इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम कहा करते हैं पढ़ना आवश्यक नहीं है, कोई पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई को सुनने से भी बहुत सारी बातें कंठस्थ हो जाती। हमारे श्री अवध में परंपरा से लोग चौपाई, दोहा, श्लोक, आरती कंठस्थ कर लेते हैं। साधु परंपरा में श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम अयोध्या जी में कुछ पूजा पाठ पढ़ाना नहीं पड़ता है, वो सुन सुनकर सबको कंठ में आ जाती। और यदि किसी ने गलत कंठस्थ कर लिया, आप ठीक करने जाएंगे तो सामने वाला क्या कहेगा ये सुनिए। पीढ़ी से हमने कंठ किया है, हमारे दादा गुरुजी गाते थे, पापा जी गाते थे, अब हम गा रहे हैं, चलो अपना काम संभालो। कोई शुद्ध नहीं करेगा। इसलिए भक्त होने के नाते ये भी स्मरण रखिए, कोई भगत गलत भी गावे तो उसको ठीक मत करिए, उसके मन में भेद न डालिए कि वो गलत गा रहा है। हम लोग भंडारा में कथा गा रहे थे तो एक मैया थी, उसने याद कर लिया, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब भाई जी डिस्टर्ब हुए, हमने कहा ठीक मत करिएगा, गोपाल एक मने राम होता है, किसी का ठीक मत करिए। क्यों? आपने ठीक किया तो उसका खराब किया। कोई आपसे पूछे घर का मंदिर दक्षिण की तरफ है, कैसा है? बहुत अच्छा है। क्यों? सभी दिशाएं भगवान की है। ठीक मत करो, किसी का ठीक मत करिए, सब ठीक है। भजन में कोई दिशा है क्या? नामदेव स्वामी का नाम आपने सुना होगा। औंधा नागनाथ में भगत लोगों ने कुछ छेड़खानी कर दी और स्वामी जी जाकर उस तरफ बैठ गए तो भगवान का मुंह ही उनकी तरफ चला गया, पूरा पट बदल गया। औंधा नागनाथ हिंगोली के रास्ते में पड़ता है, हम लोग अभी होके आए। बड़ी महिमा है हो भगत होने के नाते। केवल जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास, सुनते जाइए, सुनिए। हमारे आपके जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि मानव का तन मिला है और भगवान की कथा सुनने का सुयोग बना है। भगवान में हमारा मन लगा है, भगवान भजन करने का मन करता है, तो हम भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। भगवान को केवल यही सुनाया करिए। ये भी दिल्ली का पद है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया खाया खाया पिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। थैंक्स परमात्मा।
बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया तेरा एक रंग हम भगवान का विस्मरण कर लेते, भगवान हमारा विस्मरण नहीं करते। और हम सबको एक बात ठीक से स्मरण में रहनी चाहिए, भगवान दोष दर्शन नहीं करते। जैसे सद्गुरु, श्रेष्ठ संत, पिता, माता अपनी संतान का दोष नहीं देखते, उसी प्रकार हम सबके माता पिता परमात्मा जीव का दोष नहीं देखते। अरे जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। इसलिए साधक कहता है, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का सरकार कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मार बहुत दे दिया है, मुझे तूने मार बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा शुक्रिया। जो भी है, जितना भी है, सब प्रभु का ही है, प्रभु ने ही हमको दिया है। क्यों दिया? हम इसके अधिकारी नहीं हैं, भगवान की करुणा है तब ये दिया, हम इसके अधिकारी नहीं। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि हमने मेहनत किया तब दिया। क्या किया? कई फीट ऊंचे ताड़ पे चढ़ करके हम कूदे थे तो मिला, कितने माले से छलांग लगाए थे तो मिला, कुछ नहीं। प्रभु के श्रीमुख वचन है उत्तराखंड में पुरजनोपाख्यान में सरकार कहते हैं दुआ क्रमांक 42 के आगे, कबहू क करी करुणा नर देही देत ईश। कौन? अतो भगवान। जब नर शरीर ही भगवान की करुणा से मिली है तो और कुछ मिला वो हमारी करनी से कैसे हुआ? ये तन हमारा, ये भगवान की करुणा का फल है। ये घर, ये घोड़ा, ये गाड़ी, ये बंगला, सब कुछ व्यापार व्यवहार मिला, और इस मिलने के बाद हम उसका सुख लेने के लिए बचे रहे, ये भी भगवान की करुणा है। नहीं तो कई लोग मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश दूसरा कराता, गृह प्रवेश नहीं हो पाता। कारण हर इच्छा।
कई लोग बहुत कुछ हमारे परम सदगुरु निर्वाण पीठाधीश्वर प्रातस्मरणि पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज निर्वाणी अखाड़ा के आचार्य थे। आप जब कनखल में जाएंगे, उनकी कठोर तपस्या से वहां बना है श्री यंत्र मंदिरम। एक एक पत्थर महापुरुष ने भारत और भारत से बाहर जाकर लगाया है वहां लाकर। लेकिन जब प्रतिष्ठा हो गई तो किसी उत्सव से बनारस से, काशी से दिल्ली आए, गाड़ी दिल्ली रही, दिल्ली से गाड़ी सेवक लेके गया, वो जौलीग्रांट देहरादून एयरपोर्ट पर उतरे। एक श्रीमान जी अपनी नई गाड़ी लेकर आए थे, बोले गुरुजी इसमें चरण रख दिया जाए। कोई बात नहीं, चलो। दिव्य मूर्ति थे। आते समय मार्ग में कोई डंपर पलट गया गाड़ी पर, पूरी गाड़ी चिपक गई। भगवान असमय में लीला कर दी। प्रतिष्ठा हुए अभी 1 वर्ष हुआ था। हमारे आपके पास जो भी है ये सरकार की करुणा है। भगत होने के नाते हर पल हर क्षण ये महसूस करो, अनुभूति में लाओ, तेरी मेहरबानी का। ये भी दिल्ली का भजन है बोझ तेरा जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। जो प्राप्त है उसके हम अधिकारी नहीं हैं। हम मान लेते हैं कि हम इसके अधिकारी हैं। उदाहरण लीजिए, क्या सुग्रीव ने जो राज पाया, सुग्रीव किष्किंधा के अधिकारी थे? नहीं, भगवान ने राज दे दिया। राज उत्तराधिकार की परंपरा है कि पिता के बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकार लेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।